फिर समय सारणी ग्रंथ कौन हुआ? अपना जो अधिकार का मूल विषय था वो था, आचार्य देव ने 9 अधिकारों के माध्यम से पूरा बताया कि जीव कैसा है। कर्ता कर्म से रहित, पुण्य पाप से रहित, आश्रव बंध संवर निर्जरा, मोक्ष से रहित, शरीर विशुद्ध ज्ञान कैसा है। आचार्य देव ने बताया और हमें समय सार दिखाया, समय सार का निर्णय कराया, समय सार का दर्शन कराया, भगवान आत्मा दिखाया। जिसको भूला था भगवान आत्मा को, तो भगवान आत्मा भगवान ने दिखाया। हम्म। अभी अपना 10वां जो अधिकार है उसका नाम है स्यादवाद अधिकार। इसके ऊपर लिखा है परिशिष्ट। परिशिष्ट माने होता है कुछ एक्स्ट्रा, अपेंडिक्स। जो कानून बनता है उसके अंदर धाराएं होती हैं, है ना, परिभाषाएं होती हैं, है ना, एग्जाम्पल होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, एनेक्जर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ऐसे ही आचार्य देव ने लिखा समय सार, इसके अंदर जुड़ा परिशिष्ट। परिशिष्ट माने अब आचार्य अमरचंद देव कुछ और बताना चाह रहे हैं। अब तक तो आचार्य अमरचंद की देव कुंद कुंद की कलम के साथ बंधी हुई थी। जो कुंद कुंद देव गाथा लिख रहे थे वही वे लिख रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये स्वतंत्र रचना करी है। और उनकी कलम जो है आचार्य कुंद कुंद से बंधी हुई नहीं है। उन्होंने अपनी स्वतंत्र रचना में स्वादवाद अधिकार नाम का अधिकार लिखा है। 10वां अधिकार है स्वादवाद अधिकार। स्वादवाद माने स्यादवाद। स्याद माने इसका संदर्भित हो गए स्याद प्लस वाद। स्याद प्लस वाद, तो इसको इक्वल टू स्यादवाद। इसको बोलते हैं स्यादवाद। अपन जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो स्यादवाद के बिना कोई बात नहीं करते। और जो स्यादवाद के बिना कोई बात होती है सो मिथ्या होती है। क्योंकि निरपेक्ष न्याय मिथ्या होते हैं। क्या कहा? निरपेक्ष न्याय मिथ्या होते हैं। ये हमारा वचन नहीं, जीवन का वचन है। हमारे जैन आगम में कोई भी कोई बात कहे और वो बिना अपेक्षा के हो तो समझना मिथ्या है। ये पत्नी है तो हम पूछेंगे किसकी अपेक्षा से? ये पति की अपेक्षा से। ये पुत्री है तो हम पूछेंगे किसकी अपेक्षा से? तो बोलेंगे पिता की अपेक्षा से। ये माता है, किसकी अपेक्षा से गए? तो पुत्र की अपेक्षा से है। जब भी कोई संबंध खड़ा करोगे तो सामने कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा उसके। तो सामने जो कोई खड़ा होगा उसे बोलते हैं अपेक्षा। अब आप सर्वथा ये नहीं कह सकते कि पुत्री ये है माता ही है, ऐसा आप उसके बारे में नहीं कह सकते। उसके अंदर धर्म है, सो इतने धर्म हैं, वो हैं, एक किसी ना किसी अपेक्षा से हैं। ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को अनेकांत और साध्यवाद के बारे में। लोग धर्म को समझ नहीं पाते, अनेकांत को समझ नहीं पाते। और जबकि अनेकांत वस्तु है तो अनेकांत को ना समझने से वस्तु को नहीं समझ पाते। ये शादवाद चिन्ह है अपने, जैसे भगवान की मूर्ति में चिन्ह होता है ना, भगवान की मूर्ति आदिनाथ की है और महावीर भगवान की है। और एक बार आप चिन्ह लगा दो तो बदल नहीं सकते उस चिन्ह को। आप चाहोगे भैया आदिनाथ भगवान की मूर्ति मैंने साबित कर दी, अब मन नहीं कर रहा, तो महावीर भगवान की प्रतिमा बनाओ इसको। तो चेंज कर सकते हो आप उस प्रतिमा को? क्या करना है? प्रतिमा में कोई छेड़छाड़ करनी नहीं, चिन्ह चेंज करना है बस, खाली बस। तो चिन्ह चेंज कर दो कि भाई साहब चिन्ह चेंज नहीं हो सकता प्रतिमा का। प्रतिमा चेंज हो सकती, और प्रतिमा का चिन्ह भी चेंज नहीं हो सकता। भगवान है वो, उनकी चिन्ह है। ऐसे ही यहाँ वस्तु है। आत्मा नहीं कह रहा, वस्तु कह रहा। क्योंकि आत्मा का तो चिन्ह है ही, इस समस्त वस्तुओं का चिन्ह क्या है? अनेकांत है, स्वादवाद है। अपन लोग तो बिना कथनी समझते नहीं है ना। अपन लोगों को तो वस्तु तो अनेकांत है, लेकिन जब तक पढ़े नहीं सुने नहीं समझे नहीं तब तक समझ में नहीं आता ये बात। वस्तु तो है अनेकांत, वस्तु का तो निकांतपना स्वभाव से ही है। इस समझ में कब आएगा? जब वो पढ़ेगा, देखेगा, लिखा हुआ पढ़ेगा। तो जो लिखा हुआ पढ़ता है उसको बोलते हैं स्वादवाद। और जो वस्तु है उसको बोलते हैं अनेकांत। स्वादवाद की परिभाषा क्या है? कि अनेकांत की कथन पद्धति को स्वादवाद। कहते हैं।
हाँ, साधुवाद अधिकार है। आचार्य देव को लिखना पड़ा साधुवाद अधिकार, बाद में उन्हें विकल्प आया कि भैया समय सारथी पूरा हो गया, कहीं ऐसे लोग ना हो जिनके मन में अभी भी शंकाएं गुंजाइश रह गई हों। तो उनके लिए आचार्य अमरचंद देव ने अमृत बरसाया और लास्ट का अधिकार लिखा। और पहले जो कलश लिखेंगे उसके अंदर 14 भंग की स्थापना होगी, 14 भंग बताएंगे, 14 भंग, 47 शक्तियाँ, 14 भंग, इसके अंदर बहुत वर्णन आएगा अभी इसके अंदर। तेज तो कम है, ये माल बहुत ज्यादा है। हम्म। देखो उसको थाने का पढ़ते हैं क्या कह रहे स्वाभाविकार की। यहाँ तक भगवान भगवत बोलते हैं, भगवत कुंदचार्य देव भगवान बोलते हैं, जिन्होंने पढ़ाई है गाथाएं उनको भगवान बोलते हैं। भगवत कुंदाचार्य की 415 गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अमृत आचार्य देव ने किया है। और उस विवेचन में कलश रूप तथा सूचनिका रूप से 246 काव्य कहे गए हैं। 415 काव्य हैं और 250 के लगभग, 246 के लगभग इसके अंदर कलश हैं, जो कलश आचार्य देव ने हमें समझाए लिख के। अब टीकाकार आचार्य देव विचारते हैं कि इस शास्त्र में ज्ञान को प्रधान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र। कितना है? ज्ञान मात्र। क्या सीमा है आत्मा की? ज्ञान। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, है, कोई फर्क नहीं है। इस शास्त्र में ज्ञान को प्रधान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। इसलिए कोई तर्क करे कि जैन मत तो स्यादवाद है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता आपका? है। शक्कर के अंदर कितने गुण हैं? कि शक्कर के अंदर बहुत सारे गुण हैं भैया। खांड के अंदर सफेद है, ठोस है, बहुत सारे गुण हैं। और एक गुण है मीठी है। तो सारे गुण बराबर है कि नहीं है? मिठास भी है, अस्तित्व भी है उसका, उसका वस्तुत्व भी है, उसके प्रदेश भी हैं, ठोसपना भी है, उसमें स्पर्श भी है, उसके अंदर गंध भी है। सब गुण बराबर है कि नहीं है उसके? गुणों की अपेक्षा देखोगे तो सब बराबर है। जब प्रयोजन की अपेक्षा देखोगे तो जिसे जिसके अंदर मीठा होता है उसे खांड कहते हैं, प्रयोजन की अपेक्षा देखोगे। और अगर प्रयोजन की अपेक्षा नहीं देखोगे तो सारे बराबर हैं। यहाँ मुख्यतः प्रयोजन प्रयोजन साधने की है। प्रयोजन साधने की अपेक्षा क्या कहा कि आत्मा जो है वो ज्ञान है, ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र कहने में कहने के तो अन्य धर्म को लोप हो जाएगा। चीनी को मीठा कहने में जो अन्य गुण हैं, क्योंकि लोप हो गया क्या, खत्म हो गया लोग उसके अन्य गुण जो हैं। चीनी का भी मीठा है, तो अन्य गुण लोप हो गए क्या? एक व्यक्ति है काले रंग का है, उसका नाम पड़ेगा कालिया। उसे कालिया कालिया करने लगे। तो खाली काला रंग है उसका, उसकी आंख नहीं है, हाथ पैर नहीं है उसके, वो इंसान नहीं है, खाली कालिया है? एक उसका क्या नाम पड़ गया? कालिया। अब तो कालिया कालिया करने लगे। अब वो तो नाम पड़ेगा उसका कालिया, भैया उसकी पहचान कालिया से होगी। कालिया उसका मुख्य चिन्ह था। बाकी लोग काले नहीं होते, वो काला है इसलिए उसको कालेपन से पहचान कर ली उसकी, कालिया है ना? ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञान गुण है जीव का, अन्य गुण भी हैं लेकिन पहचान करनी है उसकी। तो पहचान कैसे होगी? तो आचार्य देव कहते हैं जीव की जब जब भी पहचान होगी इस ज्ञान के द्वारा होगी, ज्ञान के अलावा अन्य गुणों से नहीं होगी। अन्य गुण हैं, बराबर हैं, उनकी शक्ति बराबर है, लेकिन पहचान जीव की कभी करनी होगी, प्रयोजन साधना होगा। तो किसके द्वारा सदेगा वो? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान के द्वारा कहे सदेगा। तो कह रहा भाई साहब ये तो गलत बात है, तुम खाली ज्ञान की बात करते हो, अन्य गुणों की बात भी करो, अन्य गुणों के बारे में बताओ, तब जाके तो अनेकांत होगा। तो भाई साहब हमें अनेकांत समझाने के लिए अनंत गुणों का वर्णन करना पड़ेगा। क्या कहा? क्योंकि एक का वर्णन करेंगे तो दूसरा कहेगा मेरा क्यों नहीं करा, दूसरा कहेंगे तो तीसरा कहेगा मेरा क्यों नहीं करा। और हैं कितने? कितने हैं गुण अनंत। फिर ठीक है भैया, अब मोदी जी ने एग्रीमेंट साइन करा, अब सबके कराओ साइन। 140 करोड़ 150 करोड़ जितने हैं ना, उनके साइन चाहिए। और एक भी छूटना नहीं चाहिए, तब जाकर तो एग्रीमेंट होगा लागू हुआ, नहीं तो एग्रीमेंट लागू नहीं होगा वो। संभव है?
ऐसा संभव नहीं। है। और एक भी छूट गया तो वो केस कर देगा कि भाई साहब मैं भी पूरा अधिकार वाला हूँ, मेरे साइन नहीं आए तो एग्रीमेंट डिस्क्वालीफाइड, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। ज्ञान जो है, ज्ञान और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है। अनंत गुण होने पर भी उन अनंत गुणों को कहना आवश्यक नहीं है। एक ज्ञान कहने में अनंत गुण समाहित हो जाते हैं। इसलिए ये जैन धर्म का अनेकांत है, स्यादवाद है, इसमें एकांत कहीं भी आता नहीं है। तो कहते हैं जैन मत तो स्यादवाद है, और तुम कह रहे हो ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र, तो एकांत नहीं हो जाता क्या? कोई तो इम्पोर्टेंट बात होगी ना। ज्ञान मात्र कह रहे, ज्ञान मात्र कह रहे, ज्ञान मात्र कह रहे। अर्थात, अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। और एक ही ज्ञान में उपाय तत्व और उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, कितनी बढ़िया बात है इसके अंदर है। कार्य भी ज्ञान है और कारण भी ज्ञान है। उपाय भी ज्ञान है और उपेय भी ज्ञान है। जिसको प्राप्त करना है वो भी ज्ञान है, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए वो भी ज्ञान है। यहाँ दोनों ज्ञान है ना, एक ही ज्ञान में। एक ज्ञान के अंदर ज्ञान के द्वारा ही उपाय होता है, और ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष तक की यात्रा कैसे होती है? तो इस ज्ञान के द्वारा मोक्ष तक की यात्रा हो जाती होती है। है। हाँ, ज्ञान पकड़ लो बस। आचार्य देव कहते हैं इतना शॉर्ट कर दिया तेरा मोक्ष मार्ग कि तुझे फैलावा फैलाता है ना, इतना याद है, तुझे फैलाने की जरूरत ही नहीं है। एक ज्ञान मात्र पकड़ और मोक्ष ले जा। ये पासवर्ड दे ज्ञान का और मोक्ष ले जा। कहते हैं उपाय तत्व, उपाय उपेय तत्व दोनों कैसे घटित हो जाते हैं? ज्ञान के अंदर ही। ज्ञान कहा तुमने पूरा आधा में लिया। हाँ, ज्ञान कहते हैं पूरा आधा में लिया। और ये कोई आचार्य नहीं कह रहे हैं, ये सब तीर्थंकर सारे वो जो दिव्य ध्वनि, उसमें यही बात आ रही है कि ज्ञान पकड़ सो आत्मा पकड़, और ज्ञान नहीं पकड़ सो आत्मा से बाहर, आत्मा पकड़ ही नहीं आएगा। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए टीकाकार आचार्य देव यहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंत में परिशिष्ट रूप से कुछ, कहते हैं। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का परिशिष्ट है, ये कह रहे। जो परिशिष्ट है ना, नेक्स्ट है, जो अपेंडिक्स है, किसका है वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो चला था, जिसमें कहा था ज्ञान मात्र ही आत्मा है, आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। उसके बारे में समझा रहे हैं कि वो कैसे है ज्ञान मात्र खाली। अन्य गुण क्यों नहीं लिए जाते, अन्य गुणों की बात क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि कैसे नहीं करते, उसके बारे में बताते हैं, देखो। उसमें प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व स्थिति उपायोपेय भावश्च मनाग्नभयोपि चिंतते। हम्म। यहाँ स्यादवाद की शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए मतलब कथन के लिए, यहाँ को शुद्धि करनी है स्यादवाद की, इसलिए नहीं, स्यादवाद की की बताने के लिए नीचे शुद्धिकार दिया है टीका के अंदर, उसे बताने के लिए, स्यादवाद को बताने के लिए, उसका प्रमाण करने के लिए। किसको? स्यादवाद को प्रमाण करने के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था, वस्तु के जो तत्व हैं, वस्तु के तत्व कैसे हैं? वस्तु के तत्व द्रव्य पर्यात्मक हैं। उन जो द्रव्य पर्यात्मक वस्तु के तत्व हैं उनकी व्यवस्था, और एक ही ज्ञान में उपाय उपेय तत्व कैसे घटित होता है, यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का जरा फिर से भी और विचार करते हैं। अचानक से क्या कह रहे हैं भैया, कि जो और है ना इसका, और भी विचार करते हैं कि ये ज्ञान मात्र कैसे है, और ये ज्ञान के अंदर ही उपाय उपाय कैसे है, और एक ज्ञान के द्वारा अनंत गुण वाली वस्तु कैसे प्राप्त हो जाती है। एक तो धर्म ऐसा है, वो कहने लगे जी ज्ञान से नहीं मोक्ष मिलता, और चेतना को पकड़ो। आचार्य अमरचंद कुनकुंदे ज्ञान ज्ञान कह के रट रट के थक गए, उनकी कलम रुकी ज्ञान कहते कहते। कोई कहता है नहीं ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता जी। अरे तो अपनी बुद्धि से ही कर भाई। उन्हें ज्ञान के द्वारा भगवान आत्मा दिखाई देता है, मोक्ष दिखाई देता है, अब तुझे दिखता नहीं है तो तू अंधा है। ज्ञान
कह रहे जरा फिर से और विचार करते हैं भैया। अब आचार्य देव विचार करते हैं तो बतलाते हैं क्या विचार करते हैं, देखो। भावार्थ। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने पर भी स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेष, एक धुरी पर रहकर परिणमन करती है, परिणमन में जाती नहीं है, वस्तु वस्तु रहती है, परिणमन हुए बिना रहता नहीं है। तो एक वस्तु ही नित्य है, एक वस्तु ही अनित्य है। तो नित्य अनित्य कैसे है? कि वो नित्य रहती हुई नित्य है, अनित्य कर रहती हुई नित्य है। तो आचार्य देवों ने अनेकाधिक चार भंग दिए इसके अंदर। चार भंगों का वर्णन 14 भंगों में करा उसका। एक अनेक, नित्य अनित्य, तत् अतत और सत असत। एक अनेक का वर्णन दो में है, नित्य नित्य का दो में है, सत और तत् अतत का दो में है, और सत असत का आठ में है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार लगाया उसके अंदर, सत असत के अंदर। और इन 14 की रचना पदम रूप में लिखने में भी करी है, और कलश भी लिखे हैं। दो प्रकार से वर्णन मिलेगा इसे 14 14 का। पहले लिखेंगे उसके बारे में क्या आने वाला है, कि 14 के 14 कलश लिखेंगे इनके भंगों के। इतने को बोलते हैं 14 भंग। भंग लगाते हैं उसके ऊपर। जहां तुम स्यात लगाओगे वो तो सत्य होगा, और जहां स्यात नहीं लगाओगे वहां सत्य होगा। वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है, कोई कथन सत्य नहीं है भाई साहब। अब इसमें लगाओ, द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य ही है, और पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य ही है। अब यार वो सही एकदम मामला। ये उपाय उपाय का क्या मतलब है? उपाय उपाय माने जो प्राप्त किया जाए उसको बोलते हैं उपाय, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए उसे बोलते हैं उपाय। क्या उपाय है भाई साहब इसे प्राप्त करने का? मंजिल कैसे रास्ते जाए, अब रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दिया आपने, कैसे कैसे पहुंचे? तो आप उपाय ढूंढ रहे हो काहे के लिए? मंजिल पर, जगह तक पहुंचने के लिए। जगह तक तो जगह पर पहुंचना इसका नाम उपेय, और कैसे पहुंचा जाए इसका नाम उपाय है। तो कह रहे दो चीजें है ही नहीं यहाँ मोक्ष मार्ग के अंदर। यहाँ ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान ही उपेय है, इसलिए जिसको ज्ञान मिल जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि दो चीजें अलग अलग है ही नहीं। फिर तो सोच। उपाय उपय ना कह के साधन साध्य कह दो। हाँ आएगा ना अभी आगे इसके, बोलेंगे इसके आगे नीचे वो साधन साधन ही बोलेंगे। तो दोनों शब्द उन्होंने लिए हैं, उपाय उपेय भी लिया है और साध्य साध्य साधन साध्य भी लिया है। सामान्य विशेषात्मक है, जो जगत के जीवों को समझ में नहीं आता, जगत के जीवों को बदलती हुई चीज दिखाई देती है, और सामान्य जो एक चीज रखी हुई है वो चीज दिखाई नहीं देती है। आपको मन ना लग रहा हो कहीं बैठे हो और कोई मूवमेंट वाली चीज मिल जाए आपको, गाड़ियां दौड़ रही हो, कहीं झगड़े हो रहे हो, कहीं कुछ कार्य हो रहा हो, आंधी तूफान चल रहे हो, तो मन लग जाएगा आपको तुरंत ही। तो कमरे बंद करके बैठा दो तो मन नहीं लगता। मूवमेंट चाहिए, इस जीव को मजा मूवमेंट में आता है, मूवमेंट में। लट्टू घूमता है, तो लट्टू घूमता है तो घूमता हुआ लट्टू स्थिर है। लट्टू अपने प्रदेशों में स्थित है और घूमता है तो घूमने में नहीं जाता, और घूमता तो है ही लट्टू। ऐसी ही वस्तु दूरी पे घूमती है लेकिन अपने अनंत प्रदेशों अनंत धर्मों को छोड़ती नहीं है, और फिर पर्याय तो उसकी होती है। ये अनेकांत समझ में नहीं आता जीवों को, और कब कहाँ, खास तौर से इस धर्म क्षेत्र के मामले में। वस्तुओं का स्वरूप कैसा है? सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, सामान्य रहती विशेष, विशेष परिणमती सामान्य। ऐसा अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। जाता है। कि भैया नित्य मिलाओ और नित्य मिलाओ इक्वल टू अनेकांत। कि ऐसा नहीं है कि नित्य प्लस अनित्य इक्वल टू अनेकांत। स्यात नित्य प्लस स्यात अनित्य इक्वल टू अनेकांत। एक ही काल में वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। ऐसा नहीं कि नित्य कभी होगी अनित्य कभी होगी, एक ही काल के अंदर सदा काल वही वस्तु नित्य भी है और मनते भी है। अनित्य भी है। पर्याय अपेक्षा देखो उसको तो वही वस्तु अनेक रूप है, और द्रव्य अपेक्षा देखो तो वही वस्तु एक एक है। रूप है। और ये जो अनेकांत है ना भाई साहब, सुनना मजे की बात, ये अनेकांत ज्ञान का विषय है, ये प्रमाण का विषय है। अनेकांत को प्रमाण बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। और जब श्रद्धा के अंदर जाएंगे तो नित्य द्रव्य को स्वीकार करेगी, और ज्ञान पर आएंगे तो पूरी वस्तु को स्वीकार करेगी।
इस ज्ञान के अंदर दोनों वस्तुएं आएंगी, प्रमाण की वस्तु आए। ऐसा नहीं है कि भैया ज्ञान नास्तिक कर देगा, को भैया है ही नहीं, अनेक है ही नहीं। अनेक भी है, एक भी है। अनेक होता हुआ एक है, एक होता हुआ अनेक है। लेकिन जब श्रद्धा पर जाएगी तो अनेक की दृष्टि से श्रद्धा सम्यक नहीं होती। वो घूमती रहती है, मचलती रहती है। वो जब एक का पखवाड़ा पकड़े श्रद्धा, अखंड का पखवाड़ा पकड़े, तो श्रद्धा सम्यक होती है। ऐसे दो धर्म दो वस्तुओं में दो के लिए हैं। थोड़ा विचार करोगे ना आप इन चीजों के बारे में बैठ करके, तो आपको खुलेगा। क्योंकि आत्मा के अंदर सारे सारी कलाएं हैं। जिस समय आत्मा इन बातों को समझता है तो अंदर से ज्ञान खिल आता है उसका, और सब बातें समझ जाता है। सब बातें समझ जाता है। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता, ऊपर शब्द आता है ना स्यादवाद की शुद्धि, तो नीचे दिया स्यादवाद की शुद्धता। क्या अर्थ है इसका? शुद्धता कहो कि प्रमाणिकता कहो? प्रमाणिकता माने प्रमाण करते हैं इसको, बताते हैं इसको, इसको सिद्ध करते हैं। सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीय, अद्वितीयता, जिसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए साधुवाद बताते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा निर्दोष नहीं है, निर्मल नहीं है, सत्य नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। चारों चीज एक साथ चलेंगी। सत्य होगा सो प्रमाणिक होगा, सो निर्दोष होगा, सो निर्मल होगा, सो एक होगा। और असत्य होगा तो उसमें सारे दोष आ जाएंगे, सारे सारे। तो साधवाद की शुद्धि की सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। वस्तु कैसी है, वस्तु स्वरूप कैसा है? प्रयोजन संवेदना आत्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति है। इससे यह भी बताया जाएगा कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, फिर भी साधवाद के साथ विरोध नहीं आता है। साधवाद वस्तु की सिद्धि करता है, वस्तु में विरोध उत्पन्न नहीं करता। एकांत वस्तु में विरोध उत्पन्न करता है, और साधवाद वस्तु में अविरोध रूप से रहता है। और दूसरा, एक ही ज्ञान में साधकत्व और साध्यत्व कैसे बन सकता है, यह समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव अर्थात साधक साध्य भाव भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। दो शब्द नए आगे इसके अंदर। एक तो उपाय उपेय था, और एक साधक साध्य साध्य है। साधक और साध्य है। हद इसको प्राप्त करना हो वो साध्य है। क्या साध रहे हैं भाई साहब? ये हम निशाना साध रहे हैं, लक्ष्य साध रहे हैं। लक्ष्य वहां है, तो साध रहा है, कैसे साध रहा है? ये साधन। साधक, साधक कौन है? साधने वाला। और साध्य क्या है? जो लक्ष्य है, जो जिसको साधा जा रहा है। संधान की दशा में एक तीर कमान लिए खड़ा और साध रहा है सामने। जो साध रहा है वो साध्य है, और साध रहा जो साधने वाला है वो साधक। जिसको साध रहा है वो साधक साध्य है। जो साध रहा है वो, साध्य हाँ, और जो साध रहा है वो साधक साधक। उपाय उपेय कहो, साधक साध्य कहो, ज्ञान कहो, अनेकांत कहो, शादवाद कहो, ये सब एक ही बात है। इनमें फर्क नहीं है। नहीं। अब आचार्य देव, प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्यादवाद को सिद्ध करते हैं। जब तक जीव स्यादवाद को नहीं समझेगा, तब तक वस्तु को नहीं समझेगा। और वस्तु को नहीं समझेगा तो अनेकांत को नहीं समझेगा। और अनेकांत को नहीं समझेगा तो ज्ञान भी प्रमाण नहीं होगा। और ज्ञान प्रमाण न होने से उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहेगा, सम्यक ज्ञान कभी हो सकता नहीं। नहीं है। ये द्रव्य की परिभाषा पढ़ाई जाती है ना, द्रव्य अनंत है, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत हैं, धर्म एक है, धर्म एक है, आकाश एक है, काल एक, असंख्यात हैं। और ऐसे परिणाम करते हैं। ये सब जो पढ़ाया जाता है ना, ये सब उस वस्तु की सिद्धि के लिए पढ़ाया जाता है, वस्तु पे पहुंचने के लिए। जिस क्षण ज्ञान वस्तु पे पहुंच जाएगा, उस क्षण लोक की व्यवस्था पूरी समझ जाएगा, और अपनी आत्मा की व्यवस्था भी पूरी समझ जाएगा। ये लोक के प्रत्येक द्रव्य को भिन्न भिन्न देखने लग जाएगा, प्रत्येक भिन्न भिन्न द्रव्य इसी ज्ञान में आ जाएगा, और अपना ज्ञान स्वरूप इसके ज्ञान में आ जाएगा। पूरी वस्तु व्यवस्था इसको नक्की हो जाएगी, पूरी की पूरी। और यही प्रयोजन है, यही इष्ट है। शादवाद
समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला है। शायद कैसा है? शायद मैंने समस्त वस्तुओं जो जिनवाणी का समस्त जिनेंद्र वस्तुओं को। सिद्ध करने वाला है। जो जिनेंद्र देव का वचन है ना, वो स्यादवाद सहित है। वो बिना स्यादवाद के जिनेंद्र देव का कोई वचन होता। नहीं है। और अपन लोगों ने क्या स्याद का अर्थ समझ लिया, कहने लगे भैया सबको मिला दो और स्यादा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये फुदरीवाद नहीं है स्यादवाद अनेकांत। ये एक निश्चित कथन है। पति पत्नी पति की अपेक्षा पत्नी ही है, सबकी अपेक्षा पत्नी नहीं है। कि सबकी अपेक्षा उसमें पत्नी लगा दोगे तो फुदरीवाद हो जाएगा। पत्नी तो है, लेकिन किसकी अपेक्षा? अपने पति की अपेक्षा। और पिता की अपेक्षा। अब इन्होंने क्या करा, ये भी बेटी है। मिला दो, सही मिला दो, ये भी सही कहता, ये भी सही कहता, ये भी सही कहता, सब सही कहते हैं, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है। नित्य अनित्य धर्म पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ही है, और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ही है। अब तो अन्य कथन करेगा, अन्य कुछ मिलाएगा तो वो यहाँ नहीं चलेगा। इसका नाम अनिकांत नहीं है। ये तो स्वामी जी ने खुलासे कर दिया, नहीं तो अनिकांत के नाम पर लोग ये समझते थे कि तू भी ठीक तू भी ठीक, हम तो भैया सबको ठीक मानते हैं, इसका नाम अनिकांत। ऐसा नहीं। अनिकांत तो वस्तु को सिद्ध करता है ना, इसलिए। तो समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला, वस्तु माने द्रव्य, द्रव्य माने अनंत अनंत द्रव्य जो हैं, भिन्न भिन्न, सबके अस्तित्व को, वस्तु को, स्वरूप को, सत्य को सिद्ध करने वाला कौन है? वो अर्हत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्बाध शासन है। अरहंत और अरहत में थोड़ा फर्क होता है। जहाँ अरहत बोलते हैं, अरहत माने जिन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, जिनकी स्वयंद्र पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं अरहत। अरिहंत माने जिन्होंने 8 कर्मों को नाश किया है, उसको बोलते हैं अरिहंत। अरिहंत जिन्होंने कर्मों को हन लिया है, क्या अरिहंत। अरहत माने जिन्होंने गुणों को प्राप्त कर लिया है, उसको अरहत। अरहत सर्वज्ञ है, वे सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ माने 3 लोग 3 काल को जानते हैं, ऐसे अरहत जिन्होंने गुणों को प्राप्त कर लिया और 3 लोग को जाने, उनके द्वारा बताया गया जो स्यादवाद है, वो सर्वज्ञ भगवान का एक अस्खलित, अस्खलित उन्हें चलायमान नहीं होता। अब ये पहले अनंत अनंत जो काल पहले तीर्थंकर हुए होंगे, उन्होंने क्या उपदेश दिया होगा? और जब 24 में गए, उन्होंने क्या उपदेश दिया? और जो अनंत काल बाद तीर्थंकर आएंगे, वे क्या उपदेश देंगे? बदल जाएगा समय के हिसाब से। वस्तु स्वभाव नहीं बदल सकता, इसलिए भगवान का उपदेश भी नहीं बदल सकता। बदले वो जो मायाचारी करे, जो एक रूप रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव एक रूप है। वस्तु के स्वभाव में बदलाव कोई हो सकता नहीं है। कैसा है वो? अस्खलित है, अलंग, जिसका कोई लंघन कर नहीं सकता। अचंचल, जो चंचल नहीं होता, निर्बाध, जो किसी मिथ्यावादी द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं होता। क्या कहा? जो किसी, मिथ्यावादी के द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं होता। हाँ, कोई मिथ्यावादी उल्लंघन करना चाहे तो जिन शासन को उल्लंघ सकता नहीं, और उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो वस्तु स्वभाव को उल्लंघता है। और वस्तु स्वभाव को उल्लंघने से स्वयं मिथ्या दृष्टि होता है, और मिथ्या दृष्टि होने से तू स्वयं को खुशी मानता रहे, ये कर्म तो नहीं छोड़ते। वैसे कर्मों का बंधन मिथ्यात्व का प्राप्त होता है, वो संसार में डूब जाता है। ये शासन है। अब शासन चल रहा है भैया, इनका शासन चल रहा है, उनका शासन चल रहा है। लेकिन ये जो 3 लोग हैं ना, इनमें शासन चलता है किसका? स्यादवाद का शासन चलता है इसके अंदर। क्यों? ये सर्वज्ञ का शासन चलता है, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु का वर्णन करते हैं। शासन किसका है? भगवान अरहन देव का। जो कथन करने वाला स्यादवाद है, उसका शासन है। वह स्यादवाद सर्व अनेकांतात्मक है, इस प्रकार उपदेश देता है उसे। सर्व अनेकांतात्मक है, एक रहता हुआ अनेक। अनेकांत माने अनेकांत में भी सर्वथा अनेकांत मानोगे, अनेकांत के अंदर भी सर्वथा लगाओगे, तो वो भी एकांत बन जाएगा। अनेकांत भी सर्वथा अनेकांत नहीं है। अनेकांत भी किसी अपेक्षा से अनेकांत है। किस अपेक्षा से अनेकांत है? कि प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत है, और न की अपेक्षा से अनेकांत नहीं, एकांत है। अब अनेकांत को कहते हो अनेकांत है, अनेकांत है, अनेकांत है, तो अनेकांत कहाँ तक एंड हो जाएगा आगे, जब अनेकांत ही रहेगा?
कहीं तो एंड है कि कोई एंड नहीं होगा, तो उसको वो अनेकांत भी चला जाएगा उस खाते में ही। तो इसलिए अनेकांत भी दो प्रकार का और एकांत भी दो प्रकार का। अनेकांत दो प्रकार कैसे? मिथ्यानेकांत, सम्यक अनेकांत। और एकांत के दो भेद, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत, ऐसे चार भेद होते हैं। मिथ्यानेकांत, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत। मिथ्या दृष्टियों का कहा हुआ अनेकांत भी मिथ्याद रूप है, और सम्य दृष्टियों के द्वारा कहा गया एकांत भी वो अनेकांत रूप है और सम्य दर्शन का हेतु है। थोड़ा विषय भारी जरूर है, लगता होगा आपको, लेकिन जब आप वस्तु को जाके देखोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सब चीज़। आप वस्तु पे बैठ के निर्णय करो हर एक वस्तु का, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या वस्तु चल रही है। वो जो स्यादवाद है, वो कहता सर्व अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु में एक अनेकांत नाम का धर्म है, जिससे वस्तु परिणमन करती हुई अपने स्वभाव से स्खलित नहीं होती है, चलित चलायमान नहीं होती है। यह उस वस्तु का धर्म है। ये कहता है अनेकांतात्मक है, इस प्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली हैं। सर्व वस्तु अनेकांत स्वरूप हैं। इस प्रकार जो स्वादवाद कहता है, सो वह असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता, परंतु जैसा वस्तु का अनेकांत स्वभाव है वैसा ही कहता ये कहता है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक आविष्कार कर देते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मोबाइल बना दिए, इंटरनेट बना दिए, सब बना दिए हैं। तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, केवल उनकी फॉर्म चेंज हुई है। किसी को जोड़ा है, किसी को हटाया है। पुतगल का स्वभाव है ना जोड़ना हटना। तो किसी को जोड़ा है और किसी को हटाया है। जिस समय मोबाइल नहीं था, तो ये किरणें जो मोबाइल के पहले थी ही नहीं थी ये सब यहाँ पर। ये बिल्कुल थी। और वो क्या हुआ फिर, इन्होंने नहीं बनाई है उन्होंने, कि बनाई नहीं नहीं है। नहीं नहीं। पहले नहीं थी, बनाई नहीं है उन्होंने, तो उसको एक उसके फॉर्म में चेंज किया खाली बस। ये वस्तु तो वही की वही है। वस्तु में कोई चेंज नहीं आया, वस्तु नहीं बन नहीं सकती और वस्तु मर नहीं सकती। तो चेंज तो पहले हुआ है। से विद्यमान थी। चेंज तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है ना, कि चेंज होते भी हम्म। वस्तु वही की वही है। इसका नाम अनेकांत है। तो उससे क्या होता है, कर्तापने का अहंकार मिटता है। ये जो लोग कहते हैं ना भगवान ने बनाया, इसने बनाया, से अहंकार मिटता है कि वस्तु को कोई बना सकता नहीं, वस्तु को कोई मिटा सकता नहीं। यहाँ बड़ा है, पढ़ लेते हैं, कल खुलासा कर लेंगे, है ना। हमें लगता है भैया विकल्पों से काम होता है, हम विकल्प करते हैं तो काम होते हैं, इतने विकल्प करें तो कार्य हुए। तत्समय की योग्यता में कार्य समय होता है, जिसे जब समझना होता है, जब तत्समय की योग्यता आती है तो निमित्त भी उसको वैसे मिल जाते हैं, उसको वैसे समझ में आता है। उसकी तत्समय की योग्यता जैसी परिणाम करती रहती है, उसके हिसाब से काम होता रहता है। उसको भी करने वाला कोई नहीं है। और कर्मों के अनंत अनंत जत्थे के जत्थे हैं, उनको करने वाला कोई नहीं है। और जो बाहर में नो कर्म है, कर्म को देखे, उनमें करने वाला कोई नहीं है। तो करना क्या है? ये करना कुछ भी नहीं है, तो आराम से बैठ बस। यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने का कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है। अभी जिनवाणी पढ़ लेते ना, स्वाध्याय कराते हैं अपन लोग, तो अपन लोग स्वाध्याय कराते हैं, पर सावधान रखनी चाहिए भैया, कि मेरे द्वारा जिनवाणी के किसी वाक्य का लोप ना हो जाए। और यदि लोप करता है तो कोप होता है जिनवाणी का, और वो अपने ऊपर कोप करता है। ये पढ़ाने वाले को बहुत सावधानी चाहिए। जो पढ़ाने वाले हैं, शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि बहुत होनी चाहिए। इधर पंडित उसे ही कहते हैं, शब्द शुद्धि ना हो, अर्थ शुद्धि ना हो, तो पढ़ाने योग्य नहीं है। अभिप्राय शुद्धि हो, अर्थ शुद्धि हो, शब्द शुद्धि हो, उस वस्तु को समझा सके वहां तक ले जाने के लिए, उसका वक्ता कहते हैं। नहीं तो उस पर जीवाणी का कोप होता है। जीवाणी का कोप होता है मैंने, उस स्वयं पर कोप करके निगोद का पात्र बन जाता है। कि जिनवाणी के शब्दों का लोप करे, जिनवाणी के अभिप्राय का लोप करे, तो निगोद पूछ जाता है। यह कहते हैं आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र कहा है, सो वो कोई एकांत कथन नहीं है, स्वादात्मक कोप नहीं है उसके ऊपर। वो कोई मिथ्या उपदेश नहीं है, वो कोई छुपाया नहीं है। क्योंकि ज्ञान मात्र जो आत्म वस्तु है, उसको ज्ञान मात्र कहने से ही अनेकांतात्मक तो आ जाता है। यही अनेकांत है उसको। आत्मा ज्ञान कैसे हुआ कहेंगे, आप बताएंगे, देखो। यहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है, सुनना ध्यान से। यहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है, जो वस्तु तत है वही वस्तु अतत है।
जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, और जो नित्य है वही नित्य है। वही अनित्य है। अंत। हम्म। प्रमाण नैरधिगम है। वैसे तो सूत्र में सूत्र दिया ना शुरू में कि इनके द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती है, तो इनको ना समझे तो एकांत पकड़ पकड़ पढ़ लेता है, वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पहली बात तो तेरे वस्तु पकड़वानी चाहिए। पहली बात क्या है? वस्तु पकड़ना द्रव्य नहीं पकड़, चाहिए। द्रव्य समझ में आना चाहिए। और द्रव्य समझ में आएगा, द्रव्य का हम्म। स्वभाव समझ में आना चाहिए। कि स्वभाव कैसा द्रव्य का, कि द्रव्य एक रहता हुआ अनेक रूप है। उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सद, और सद्रव्य लक्षणम तत्प्रमाण है। और ज्ञान प्रमाण है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु व्यवस्था को जानता है। और आपको एक बात मजे का बताएं, तो तत्प्रमाण जो शब्द लिखा ना, उससे पहले जो ज्ञान के भेद दिए, वे 8 भेद नहीं दिए, ये 5 भेद दिए। मति श्रुत अवधि मन परे केवल, केवलस्य। ये तत्वार सूत्र के अंदर 8 भेद नहीं है तो ज्ञान के, तत्वार सूत्र के अंदर 5 भेद हैं। और लिखा तत्प्रमाणे, लिखा वो ज्ञान प्रमाण है। क्योंकि मिथ्या ज्ञानियों का, कुवादियों का ज्ञान प्रमाण होता ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि मन परे केवल ज्ञान, चाहे जो हो, वही ज्ञान प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो अनेकांत को जानता है इसलिए। और अनेकांत को ना जाने तो इतने में मिथ्या दृष्टि हो जाता है, एकांत हो जाता है उसका ज्ञान। जो वस्तु उत्पाद व रूप है वही ध्रुव रूप है। अजित वस्तु को, जो वस्तु ध्रुव रूप है उसी के उत्पाद में है, उसी के उत्पाद में। उत्पाद में है। ट्रेन गई 100 किलोमीटर, घूम के आ गई, आ खड़ी हो गई। ट्रेन में क्या घटा और ट्रेन में क्या बढ़ा? कुछ कुछ नहीं। नहीं। और 100 किलोमीटर कौन गया? वो ट्रेन ही गई। जाती हुई ट्रेन के अंदर भी ना कुछ घटता ना बढ़ता ना बदलता। बराबर है ना बात? तीन बराबर। चीजें कह दी। ना घटता, ना बढ़ता, ना बदलता। 100 किलोमीटर नहीं भाई, तो 1000 किलोमीटर घुमा दो उसे। ऐसे ही इस द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खूब घुमा दो, लेकिन वस्तु ना घटती ना बढ़ती ना बदलती। ये अनेकांत है। परिणमन तो करती है, लेकिन कैसे? अपनी धुरी पर स्थित रहती हुई। ये अनेकांत जीवों को समझ में नहीं आता, और फिर मिथ्या का मिथ्यावाद हो जाता है। जो वस्तु तत है वही अतत है, एक है वही अनेक है, सत है वही असत है, वही नित्य है और वही अनित्य है। इस प्रकार अब अनेकांत की परिभाषा आ रही है इसके अंदर। एक वस्तु में वस्तुत्व या वस्तुपना कहो, वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशित होना, इसका नाम क्या है? इसका नाम अनेकांत। अनेकांत है। जगत के जीव को अनेकांत समझ नहीं आ पाया। जगत के जीवों ने पकड़ लिया भैया, पहले तो बात तो द्रव्य पहुंच ही ना पाए, क्योंकि द्रव्य पर पहुंच जाए तो अनेकांत समझ में आ जाए। द्रव्य तक पहुंच ही नहीं पाता तो इसको अनेकांत भी समझ में नहीं आ पाता। और बाहर से कल्पनाओं के अंदर ही बस हम ये कर लेंगे, त्याग कर लेंगे, छोड़ कर लेंगे, वस्तु कैसी होती है, और न्याय तर्क निर्णय लगा लेंगे, और सब वो भारी बार समझ जाएगा। अब वस्तु दिखती ही नहीं अनेकांत। और जब तक वस्तु का अनेकांत से निर्णय नहीं करता, ज्ञान प्रमाण होता नहीं है, ज्ञान सम्यक ज्ञान होता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। भाई वो पंडित हो, वो तो देखे भाई बहुत पंडित है, ज्ञान है भैया इसका, बहुत ज्ञान, तो महिमा आती है उसकी। कोई त्यागी बढ़ती हुई सामने आ जाए तो उसकी महिमा आती है। कोई बड़ा वैभव वाला सामने आ जाए, धन वाला आ जाए, तो उसकी महिमा आती है। सबकी महिमा आती है। लेकिन वस्तु अनेकांत आत्मा जो एक रूप रहती है, बदलती है, बदलती हुई एक रूप रहती है, उसकी महिमा नहीं आती, उसको पता नहीं लगता कि कैसी वस्तु है वो। इसका नाम क्या है? इसका नाम अनेकांत है। और ये अनेकांत ही जिन शासन का अलंघ्य शासन है। चलो, है ना, कल बाई चर्चा कर करते। निज निधि निज में बताई, आई ये अनंत बार। एक सीखेंगे वाणी देवानी माते बाप वंदे नाशक बार। नो नमोकार। जबरदस्त भाषण माता की।
जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको हो जय, जय, सभी को जय, सभी को जय। सबको जय जिनेन्द्र।